नमस्कार, मैं भानु सरवाली आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। न्यायाधीश शनिदेव नए वर्ष में 2025 में देवताओं की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे। तो किस प्रकार से परिणाम सभी राशियों पर होंगे। न्यायाधीश शनिदेव एक न्याय के देवता, एक कर्म के देवता, मकर और कुंभ राशि के स्वामी शुक्र में उच्च के हो जाते हैं। शनिदेव जहां व्यक्ति पूर्णता से शुद्धता से कार्य कर रहा है, सुव्यवस्थित दिनचर्या जी रहा है, पूर्णता से सुव्यवस्थित दिनचर्या जी रहा है, उनको न्यायाधीश शनिदेव कभी तकलीफ नहीं देते। जहां गलत रास्तों से कुछ भी आपने प्राप्त किया है, उनका न्याय करने के लिए न्यायाधीश शनिदेव आते हैं और एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। तो वहां एक ही भाव को, जिस भाव में भी विराजमान होते हैं, उस लंबे समय तक एक ही भाव में, तो उससे संबंधित भावों से जो विचार करते हैं उनको प्रभावित करेगा। साथ ही महत्वपूर्ण बन जाता है उन भाव में बैठा इन न्यायाधीश शनिदेव की 3 दृष्टियां, पराक्रम पर और कर्म पर और सप्तम दृष्टि, तो उन 3 भावों को प्रभावित करेगा और एक लंबे पीरियड तक। तो वहां पर हमें विचार कर लेना चाहिए किस प्रकार से उसके पॉजिटिविटी शनिदेव जहां विराजते हैं वहां अच्छे परिणाम देते हैं, जहां देखते हैं वहां कुछ विच्छेदात्मक स्थितियां बनाते हैं, वहां तकलीफ देह स्थिति बनती है। तो सभी राशियों वालों के किस प्रकार से प्रभावित करेगा, बहुत ही विशेष। न्यायाधीश शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन कर लेते हैं तो उसका एक बड़ा व्यापक प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। शनिदेव 29 मार्च 2025 को या मीन राशि में आएंगे। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनिदेव 10वें और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और अब शनि का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। इस भाव से शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी और इस भाव से व्यक्ति के विदेश, एकांत, आध्यात्म, वय का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजेंगे तो इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके द्वितीय, छठे और भाग्य स्थान पर होगी। तो मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह गोचर कुछ प्रतिकूल परिणाम लेकर आ सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आमदनी से अधिक खर्च हो सकता है। पारिवारिक वाद विवाद की संभावना है। कुछ पैतृक संपत्तियों को लेकर दिक्कतें आ सकती है। आप खर्चे पर भी ध्यान रखना चाहिए। सावधान, भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। अपने पूर्वजों के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। यहाँ शनिदेव कुछ विदेश से संबंधित स्थितियां भी, जो जुड़े हुए विदेशों से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, या अपने जन्म स्थान से दूर जाने की स्थिति बनेगी। वहीं कुछ हद तक आप कार्य क्षेत्र में और मानसिक उदासीनता अनुभव करेंगे।
यहाँ आपको हनुमान जी की उपासना अवश्य करनी चाहिए। न्यायाधीश शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे भाव में विराजमान है, अच्छे भावों के स्वामी बन करके, तो नो डाउट ये 7.5 साल आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहने वाले हैं। और सभी ग्रहों के बारे में ये कहा गया है, जो अपने जिस राशि में है उस राशि से अग्नि राशि में गोचर करते हैं, तो उससे कुछ समय पहले ही, प्रस्थान करने से पहले ही अगली राशि के परिणाम देना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा 2.5 घंटे पहले, सूर्य 5 दिन पहले, राहु 3 माह पहले और न्यायाधीश शनिदेव 6 माह पूर्व ही अपने परिणाम देने आरंभ कर देता है। तो न्यायाधीश शनिदेव अब 4 माह ही घट रहे हैं, तो 2 महीनों में आपको कुछ अनुभव भी हुआ होगा। ये 7.5 शुरू हो गई है। अब वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि आपके भाग्य स्थान और 10वें भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही खूब लाभ स्थान में, यानी कि 11 भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति इच्छा पूर्ति का विचार किया जाता है, अपने कर्मों के परिणामों का विचार किया जाता है, अपने मित्र बंधु बांधव उन्हें मुनाफे का भी विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके प्रथम भाव लगन पर, पंचम भाव और अष्टम भाव पर जाएगी। शनि का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए किसी भी प्रकार से राजयोग से कम नहीं होगा। इस समय आपको अपने कर्म स्थल पर सफलताएं प्राप्त होगी, आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे, संतान के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट, सट्टा, जुआ, लॉटरी से भी कुछ विशेष फायदा होने की संभावना है। कोई पुरानी बीमारी है वह भी ठीक होगी, पैतृक संपत्ति में वृद्धि होगी। विशेष तौर से आय में वृद्धि होगी, चाहे वह 4 रास्तों से आय की संभावना बने, चाहे एक ही रास्ते से बने, तो वह बड़े फ्लो के रूप में आपको मिलेगी। इसका पूर्णता से आपको लाभ लेना चाहिए, यहाँ आलस्य त्याग देना चाहिए। फिर उसके बाद में मैं राशि की बात करता हूँ मिथुन राशि वाले जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि अष्टम और भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। अब शनि का गोचर आपके कर्म भाव पर होने जा रहा है, यानी 10वें भाव पर, जहां से व्यापार का, पिता का, जो आप सर्विस करते हैं वहां का विचार किया जाता है। तो यह व्यक्ति के कर्म भाव का है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके 12 भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर जा रही है। शनिदेव का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यस्थल पर जो उचित परिणाम या अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे वह आपको होने लगेंगे। इसके अलावा आपको विदेशी यात्राएं करने का मौका प्राप्त हो सकता है। आप कोई संपत्ति क्रय कर सकते हैं। साझेदारी में नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वह भी यहाँ संभावना दिखाई दे रही। हालांकि अपने पति के स्वास्थ्य का यहाँ ख्याल रखना चाहिए। शनि का गोचर यह आपके लिए कुल मिलाकर कहूँ तो बहुत ही उत्तम रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अकारक होते हैं और वह अपने शनि का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के धर्म का विचार किया जाता है, भाग्य का विचार किया जाता है, अपने पूर्वजों का विचार किया जाता है, धार्मिक यात्राओं का विचार किया जाता है, भाग्य स्थान का विचार किया जाता है।
इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर एकादश भाव में, आपके तीसरे भाव, आपके छठे भाव पर होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर कुछ मिली जुली स्थितियां दिखाई दे रही है। अष्टम भाव के स्वामी का नवम भाव में जाने से आपको पैतृक संपत्ति को लेकर कुछ नुकसान हो सकता है। भाई बहनों के साथ कुछ विवाद हो सकता है। हालांकि आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आपको यात्रा करने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आपको नई नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में है तो वह स्थिति आपको पूर्ण सफलताएं मिलेगी। आपको कोई पुरानी दिक्कतें हैं तो वह हल होगी। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ न्यायाधीश शनिदेव कुछ बाधाएं देंगे। वहीं भाग्य का साथ देने के लिए भी उचित समय रहेगा। तो पूर्ण श्रम के साथ अपने कार्य क्षेत्र में जुट जाए महाराज। अवश्य ही कुछ अच्छे परिणाम भाग्य का साथ मिलने के कारण आप प्राप्त कर लेंगे। भाग्य का थोड़ा सा धक्का लगने से कई चीजें आपको प्राप्त हो जाएगी। अब सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनि छठे और सातवें भाव के स्वामी। अब शनि का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से शारीरिक कष्ट का विचार होता है। इसके अलावा यह भाव आध्यात्मिक उन्नति का भी है। शनिदेव जब गोचर करेंगे तो आपको अब अगले 2.5 साल शनि की ढैया से गुजरना पड़ेगा। अष्टम भाव में शनि का गोचर कुछ अच्छा नहीं होता, दिक्कतें लेकर आता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके दशम भाव, आपके द्वितीय भाव और आपके पंचम भाव पर होगी। शनिदेव का यह गोचर आपको पारिवारिक मामलों में कुछ दिक्कतें, असफलताएं प्रदान कर सकता है। इस समय आपको क्रोध की वृद्धि हो सकती है। आपके ऊपर कुछ कर्ज की स्थितियां भी हो सकती है। कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। पारिवारिक बीमारियों से भी आप परेशान हो सकते हैं। इसके अलावा आपको आर्थिक लेन देन में यहाँ सावधानी की स्थितियां रखनी चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र में तो अवश्य ख्याल रखना चाहिए। आपके खिलाफ विरोधी आपको कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बन जाती है। अष्टम भाव के न्यायाधीश शनिदेव यहाँ विपरीत राज्यों जो सपोर्ट कहीं से मांग रहे थे, कहीं से सपोर्ट मिल करके उच्च पद पर जाने की स्थितियां हैं। घुटनों की प्रॉब्लम की स्थितियां हैं। वैसे न्यायाधीश शनिदेव अष्टम भाव में आयुष के कारक माने गए हैं। कुल मिलाकर कहूं तो कुछ खट्टी मीठी स्थितियां सिंह राशि वालों के लिए न्यायाधीश शनिदेव देंगे। ये विपरीत राजयोग का लाभ अवश्य लेना चाहिए। अचानक से कहीं से विशेष विपरीत राजयोग होने से उच्च पद पर आसीन होने की, मान सम्मान बढ़ने की स्थितियां बना करके न्यायाधीश शनिदेव आपको सम्मानित करवा सकते हैं। अब कन्या राशि के जातकों के लिए मैं शनि पंचम और षष्ठे भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस भाव से पति पत्नी का विचार किया जाता है। पति है तो पत्नी का और पत्नी है तो पति का, आपकी साझेदारी का विचार किया जाता है। यह भाव हर उस चीज को दर्शाता है जो घर से बाहर आपको मिलती है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और लगन पर होगी, चतुर्थ भाव पर होगी। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव का शनि गोचर जो अविवाहित है उनके विवाह के रास्ते खुल सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह हो सकता है। इसके अलावा आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। काफी समय से आपके कोई अटका हुआ भटका हुआ कार्य अब पूरा हो सकता है।
हालांकि आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण बात आलस्य को त्यागना अवश्य चाहिए। शनिदेव की दृष्टि आलस्य को त्याग इसलिए करना चाहिए कि न्यायाधीश शनिदेव आपके लगन को देखेंगे, कार्य में कुछ विलंब करेंगे महाराज, उस बात का ख्याल रखें, लेकिन देंगे अवश्य, इस बात का भी ख्याल रखें। शनिदेव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर जा रही है, इसलिए कार्यों में देरी की संभावनाएं तो हो ही सकती है, मानसिक चिंताएं बढ़ सकती है, मां के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां आ सकती है। हालांकि आपके पिता और गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, कुछ धार्मिक यात्राएं होगी, यात्राओं में आप कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जो आपके जीवन में नई दिशा दशा बदल देने के प्रयास रहेंगे, इस बात का ख्याल रखें। अगर विवाहित हैं तो पत्नी की सलाह को अवश्य मानना चाहिए, पति पत्नी को अपनी एक दूसरे की सलाह को अवश्य मानना चाहिए। अब मैं आगे बात करता हूं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए शनि आपके चतुर्थ भाव यानी सुख भाव के और पंचम भाव यानी ज्ञान या शिक्षा भाव के शनि का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के शत्रुओं का, रोग का, ऋण का विचार किया जाता है, कंपटीशन का विचार किया जाता है, नौकरी का विचार किया जाता है। शनिदेव की दृष्टि आपके अष्टम भाव, द्वादश भाव और तीसरे भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव का गोचर कुछ मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। संतान और मां को लेकर आपके मन में परेशानियां होगी। हालांकि आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं सर्विस के लिए, जॉब के लिए, तो यहाँ आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप दूसरों को पछाड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे। विदेशी मामलों में सफलताएं प्राप्त होगी। विदेश में व्यापार करते हैं तो अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे, वहां नए नए कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे, यात्राओं का फायदा होगा, कम्युनिकेशन का अच्छा लाभ मिलेगा। तकनीकी के फील्ड में काम कर रहे जातकों के लिए अच्छा फायदा होगा। जो इस कार्य में जुड़े हुए हैं शनि के संबंधित, तो वहां उनको अच्छा लाभ होगा। भूमि भवन संबंधी लाभ होगा। यहाँ पर एक बात ख्याल रखनी चाहिए, यहाँ आप विरोधी को छोड़ देना चाहिए, विरोधी की ओर ख्याल नहीं रखना चाहिए। न्यायाधीश शनिदेव स्वतः ही उस विरोधी को देख लेंगे। वही कंपटीशन क्षेत्र में आपको अच्छी सफलताएं मिलेगी, इस बात का ख्याल रखें। अब उसके बाद में बात करता हूँ वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। शनिदेव तीसरे और चौथे भाव के स्वामी होते हैं। शनि का गोचर आपके पंचम भाव में हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति की संतान, बुद्धि, शिक्षा का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव, एकादश भाव और दूसरे भाव पर होगी। इस भाव में विराजमान शनि के कारण आपको शिक्षा, बुद्धि के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं मिलेगी। आपके कुछ पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है। संपत्ति में फायदा होगा। आपका विवाह हो सकता है। आपके घर में संतान पैदा हो सकती है। इसके अलावा आप धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी करेंगे, मित्रों की मदद करेंगे। जो अविवाहित हैं उनके विवाह के संबंध बन सकते हैं। जिनके लव मैरिज चल रहा है वो आप दाम्पत्य जीवन में जुड़ने जैसी स्थितियां मिलेगी। वहीं जो संतान की इच्छा कर रहे हैं, विवाहित व्यक्ति है, तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कहूं तो आपके लिए न्याय शनिदेव कुछ विशेष लेकर के आ रहा है महाराज। अब धनु राशि वालों की बात करूं तो धनु राशि वालों के लिए, जातकों के लिए शनि दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के मानसिक सुख, मां का विचार किया जाता है। मानसिक सुख और मां का विचार इसी भाव से किया जाता है। वाहन का विचार यहीं से किया। इस भाव में शनि का गोचर जब आपको शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी। इस भाव में विराजमान शनि की दृष्टि आपके छठे भाव, दसम भाव और आपके लगन पर होगी। धनु राशि के जातकों को शनि के इस गोचर से संपत्ति का फायदा हो सकता है। आप कहीं विदेश में जाकर संपत्ति की खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई पुरानी बीमारी है तो वो अब नष्ट हो जाएगी। आप कुछ ऊर्जावान दिखाई देंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आप अगर सर्विस में है तो सर्विस से संबंधित, या व्यापार है तो व्यापार से संबंधित। आपके सीनियर आपको
खुश करके चलना चाहिए, बड़ों को आलस्य का त्याग करना होगा। आपके कार्यों में कुछ देरी हो सकती है जिसके कारण आप मानसिक कष्ट की अनुभूति कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। कुल मिलाकर कहूं तो आप घर बनाना चाहते हैं तो वहां दिक्कतों के सामना करते हुए आप घर बनने की अच्छी पोजीशन यहाँ दिखाई दे रही है। आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन के लिए यहाँ अच्छी पोजीशन दिखाई दे रही है। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए शनि प्रथम और द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव में व्यक्ति कम्युनिकेशन और यात्राओं का विचार किया जाता है। लेखन का भी विचार इसी भाव से किया जाता है। इस भाव में विराजमान शनिदेव की दृष्टि आपके पंचम द्वादश भाव पर होगी। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का यह राशि पर अच्छा रहेगा। आप 7.5-30 से मुक्त होने जा रहे हैं, इसलिए शनिदेव आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे। आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होने लग जाएंगे। आपके भाग्य का साथ मिलेगा। आपके अपने लेखन का से फायदा होगा। अब आप पत्रकार है तो आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर आप विदेश में अपना कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। घर में नए सदस्य का आगमन हो सकता है। कुल मिलाकर कहूं तो यहाँ मकर राशि वाले जो काफी लंबे समय से परेशान थे और जो बहुत प्रयास कर रहे थे, जो प्राप्त नहीं हो रहा था, वह अब प्राप्त होने की स्थिति में है। कुल मिलाकर कहूं तो यहाँ आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। काफी लंबे समय से जो आप प्राप्त नहीं कर पाए वह प्राप्त होने की स्थिति है। लेकिन उससे पहले जब 29 मार्च को शनिदेव यहाँ आएंगे, उससे पहले अपने स्वास्थ्य का, परिवार के सदस्यों का बड़ा ही ख्याल रखना चाहिए। अब कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का प्रथम भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं। शनि का गोचर आपके द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति का वाणी का कुटुंब का विचार किया जाता है। इस भाव से व्यक्ति की वाणी कुटुंब से संबंधित कुछ विशेष लाभ होंगे। विराजमान शनि की दृष्टि आपके अष्टम और एकादश भाव होगी। और कुंभ राशि वाले के जातकों के लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे जो दिखाई दे रही है, काफी लंबे समय से परेशान थे। उस जो आपने पिछले 5 साल से परिश्रम किया, वो परिश्रम का लाभ यहाँ मिलने की स्थिति है। परिवार की वृद्धि की स्थिति है। वहीं वाणी में इस प्रकार का तेज देखने को मिलेगा जिससे आप सभी को प्रभावित करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, अपनी इनकम बढ़ाने में और परिवार के सदस्यों को अपना बनाने में। जहां कहीं विवाद है, विवाद हल होगा। वहीं यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात बन जाती है, संपत्ति में वृद्धि की स्थितियां यहाँ जबरदस्त दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर कहूं तो वाणी की और संपत्ति दोनों का लाभ लेते हुए आगे बढ़े। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यहाँ इस बात का भी आपको ख्याल रख लेना चाहिए कि बड़े धीरज के साथ कार्य चलना चाहिए और यहाँ पर आपको बेईमानी कहीं नहीं करनी चाहिए और अपने से नीचे तबके के व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए और गरीब और मजदूर व्यक्ति का कुछ ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। वरना यहाँ कुछ स्थिति में आपके स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इस बात को ख्याल करते हुए ये 2.5 वर्ष का सदुपयोग करें। बिल्कुल प्रेम पूर्वक आनंद के साथ रहें और बड़े दिमाग को ठंडा रखते हुए चलें तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और हनुमान जी की उपासना आपको अवश्य करनी चाहिए। कुंडली में अगर स्थिति अच्छी है तो जो भी लौटा है, खो गया है, वह अब आपको वापस लौट करके आपको प्राप्त होगा। मेरा यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य करिए और आप नए हैं सब्सक्राइब करिए और लाइक और कमेंट करके जोश बढ़ाने का कार्य आपका है। मैं प्रेम पूर्वक नए नए कार्यक्रम ज्योतिष से, वास्तु से और अन्य धार्मिक
लेकर के आता रहूं, उसके लिए कमेंट करके अवश्य कहिए आप क्या पसंद करते हैं। अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। ईश्वर आपकी पूर्ण सहयोग करे आपकी उन्नति में।